भारत से खबर। नरेंद्र मोदी सरकार। भारत ने अब बांग्लादेश के पैरों में बेड़ियां डालना शुरू कर दी हैं। चीन में बैठकर भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को तोड़ने का प्लान समझाने वाले मोहम्मद यूनुस ने ऐसी गलती कर दी है जिसकी भारी कीमत बांग्लादेश को चुकानी पड़ेगी। बांग्लादेश के भारत के खिलाफ बदलते इरादे देखकर भारत ने भी एक के बाद एक शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। भारत ने बांग्लादेश को मिलने वाली ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी है उसको आज से बंद कर दिया। ये एक ऐसी सुविधा है जिसमें एक देश किसी दूसरे देश के बंदरगाहों और हवाई अड्डों से अपने सामान को तीसरे देश में निर्यात कर सकता है। बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पे बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। ये जो खबरें हैं इससे ये साबित हो रहा है कि बांग्लादेश का जो है बेड़ा गर्क होने में कुछ महीने नहीं कुछ ही दिन बाकी है। बांग्लादेश को अभी अगर यूरोप के किसी भी देश में अपना सामान भेजना होता है तो वो भारत के बंदरगाहों और हवाई अड्डों पर उस सामान को भेजता है और भेजकर उन्हें वहां से फिर यूरोप एक्सपोर्ट कर सकता है। असर ये होगा कि बांग्लादेश भारत के कोलकाता जैसे बंदरगाहों से समुद्री रास्ते दुनिया के देशों को अपना सामान नहीं भेज पाएगा। और हमने देखा है जिस कंट्री के अंदर भारत के अगेंस्ट गवर्नमेंट बनती है 6-7 महीनों में इस गवर्नमेंट का सफाया हो जाता है। कौन करता है और कहां से गैबी मखलूक आती है। মঙ্গলবার ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ইনডাইরেক্ট ট্যাক্সেস অ্যান্ড কাস্টমস 2020 সালে দেয়া এই সুবিধা বাতিল করে आदेश जारी करे। कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया है कि ठीक है अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही। বাংলাদেশের পণ্য তৃতীয় দেশে ঢুকতে পারবে না। স্থলপথে বাংলাদেশের পণ্য নেপাল ও ভুটানে যাওয়ার সুযোগ তাই আপাতত বাতিল। तो नरेंद्र मोदी ने मुंह तोड़ जवाब दिया है भाई बांग्लादेश को और कहा है कि भाई हम आपकी जो ट्रांसशिपमेंट है उसको बैन करते हैं, यानी कि इंडिया ने पनिश किया है बांग्लादेश को राइट नाउ उनकी एक्सपोर्ट्स को बैन करके। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना का बड़ा बयान सामने आया है। बांग्लादेश अब आतंकी देश बन गया है। मुझे किसी मकसद से जिंदा रखा है, अपराधियों को कटघरे में लाऊंगी। इसको था कि मुझे $20 बिलियन चाइना के शी जिनपिंग से मिल जाएंगे। उन्होंने 20 रुपए नहीं दिए इसको। वो कहते 2% के लोगों बाहर चलो। मोहम्मद यूनुस ने इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी और उसका जो नतीजा है वो ये भुगतना पड़ रहा है कि भाई आप ट्रांसशिपमेंट से हाथ धो बैठे हैं, आपकी एक्सपोर्ट्स पर बैन लगा दिया गया है। बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू। अब वो जो है वो यूनुस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। क्रिकसेल हिंदुस्तान में आपका स्वागत है। दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो क्लिप में देखा, भारत ने बांग्लादेश को दी जाने वाली ट्रांसशिपमेंट सुविधा बंद कर दी है। इससे बांग्लादेश का भूटान, नेपाल और म्यांमार के साथ व्यापार बुरी तरह से प्रभावित हो सकता है। इस ट्रांसशिपमेंट सुविधा से बांग्लादेश को अपने एक्सपोर्ट को भूटान, नेपाल और म्यांमार भेजने में आसानी होती थी। राष्ट्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से 8 अप्रैल को जारी सर्कुलर में इस फैसले की जानकारी दी गई है। साल 2020 में जारी इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश से आने वाले सामान को भारत के रास्ते दूसरे देशों में भेजने की अनुमति दी गई थी। यह सामान जमीन के रास्ते भारतीय बंदरगाहों और हवाई अड्डों तक पहुंचता था। इसका मकसद यह था कि बांग्लादेश आसानी से भूटान, नेपाल और म्यांमार जैसे देशों को सामान भेज सके। अब यह सुविधा खत्म कर दी गई है। भारतीय कारोबारियों, खासकर कपड़ा क्षेत्र के निर्यातकों ने सरकार से बांग्लादेश को दी जाने वाली यह सुविधा वापस लेने का आग्रह किया था। जैसे ही भारत ने बांग्लादेश की ट्रांसशिपमेंट सुविधा खत्म की, बांग्लादेश का रोना धोना शुरू हो गया। तो चलिए पाक मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक शेयर कर दे और कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखे। भारतीय हुकूमत ने बांग्लादेश को एक फैसिलिटी जो कि 2010 से दे रखी थी वो फैसिलिटी वापस ले ली है। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने बांग्लादेश के लिए एक फैसिलिटी जो कि उनको कई सालों से मिली थी और उस पर बहुत बड़ी एक्सपोर्ट्स हुआ करती थी बांग्लादेश की, वो ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी मोदी हुकूमत ने वापस ले ली है, रोक दी है। बांग्लादेश को रोक दिया है ट्रांसशिपमेंट करने से। अब ये ट्रांसशिपमेंट क्या है, ये कौन सा एग्रीमेंट था इंडिया और बांग्लादेश के बीच, और मोदी हुकूमत ने ये स्टेप क्यों लिया है? आखिर क्या वजह हुई कि कई वर्षों से बांग्लादेश बहुत फायदा उठा रहा था लेकिन ये ट्रांसशिपमेंट की ये फैसिलिटी रोक दी गई?
इसकी रीजन भी आपके सामने रखते हैं और पहले इसकी डिटेल्स बताते हैं आपको। देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि ये जो ट्रेड एग्रीमेंट, आप इसको कह सकते हैं ट्रेड एग्रीमेंट, ए ट्रेड एंड ट्रांजिट ट्रीटी इसको कहते हैं, जो कि ये इजाजत देता है कि गुड्स ऑफ वन कंट्री किसी दूसरे जो डेस्टिनेशन हैं वहां तक पहुंचे, कैसे कि किसी और कंट्री के थ्रू, पास थ्रू होकर। तो आप किसी एक कंट्री को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसका लैंड के उसके थ्रू होकर आपकी एक्सपोर्ट्स गुजरती हैं और दूसरे कंट्रीज तक पहुंच रही होती हैं। अब इसमें यह है कि ये एक सेपरेट डेस्टिनेशन पर पहुंचती थी बांग्लादेश की गुड्स, कहां से होकर? थ्रू इंडिया। अब इंडिया और बांग्लादेश जो है उन्होंने ये साइन किया था फर्स्ट ट्रांजिट एग्रीमेंट इन नवंबर 2010 और प्रोटोकॉल वाज साइंड इन 2015 बाय बोथ गवर्नमेंट्स, इंडिया एंड बांग्लादेश। लेकिन भारत ने ऐसे ही नहीं दे रखी थी ये वाली फैसिलिटी। ये भी आप जान लें कि बांग्लादेश को जो एक इतनी बड़ी फैसिलिटी दे रखी थी, वो इसलिए दे रखी थी कि इसमें भारत को भी बहुत फायदा था। अच्छा, भारत कैसे इससे फायदा उठा रहा था, पहले इस पे बात के लेते हैं, फिर हम इस पे बात करेंगे कि ये बांग्लादेश के लिए एक जोर का झटका क्यों है मोदी हुकूमत की तरफ से। तो देखिए, इसमें यह है कि जब भारत ने बांग्लादेश को ये फैसिलिटी दी तो उसके जवाब में भारत को फायदा ये हुआ कि उन्होंने कहा कि वो इस्तेमाल करेंगे इंडिया टू यूज 4 रिवरवेज थ्रू बांग्लादेश, और वो जो है वो आप समझ लें कि लिंक करता था कोलकाता टू मुर्शिदाबाद टू असम और इसी तरह और जो एरियाज है उनको। तो ये इंडिया ने उसके जवाब में एक फैसिलिटी ली थी, यानी दी फैसिलिटी क्या ली थी उन्होंने, उनको फैसिलिटी इसलिए भी दी थी। लेकिन बांग्लादेश के लिए ये एक बहुत बड़ा फायदा था। देखिए, बांग्लादेश की मिलियंस ऑफ डॉलर्स कह लें आप, या आप बिलियंस ऑफ बांग्लादेशी रुपीस कह लें या डॉलर्स कह लें, बिलियंस की ट्रेड बांग्लादेश की होती थी इस ट्रांसशिपमेंट के थ्रू, जो अब नहीं होगी। अब वो ट्रेड खत्म। अब वो जो है वो यूनिस साहब हाथ झाड़ के बैठ जाएं एक नुक्कड़ में, क्योंकि वो बल्कि बैठ चुके होंगे अब तक। उनके जो है वो बहुत ही जोर का, कहा जा रहा है बड़ा जोर का झटका लगा है मोहम्मद यूनुस साहब को, कि उनको मोदी साहब ने जो है वो जोर का झटका दिया कि ठीक है, अगर ऐसा है तो फिर ऐसे ही सही जी, एन जे तो फिर एन जी सही, वो जो हम बात किया करते हैं अक्सर। अच्छा, अब हम इसके ऊपर बात करें, ये तो आपको पता चल गया कि ये क्या था फैसिलिटी और इसको कैसे यूज किया जा रहा था। लेकिन अब हम इसके ऊपर बात कर लें कि ऐसा किया क्यों गया, यानी ये कि मोदी हुकूमत की तरफ से या इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेप क्यों लिया गया। तो जैसा आप जानते हैं, रणधीर जायसवाल उन्होंने इसके ऊपर रोशनी डाली है। अच्छा, उन्होंने ये कहा कि पहले तो हम ये बताएंगे कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने क्या बताया है कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, लेकिन इसके बैकग्राउंड में क्या है कि ऐसा क्यों किया गया, इसके ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेंगे ना। बात तो देखें, कोई कंट्री जब कोई स्टेप लेता है तो वो बताता है कि भाई ये देखें, ये इस वजह से था, इसमें ये हो रहा था, तो हम क्या करते हैं, हमें ये बंद करना पड़ा। इंडिया कभी भी ये नहीं करता और ना ही ये कहेगा कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी ऐसी की तैसी, तो हम तुम्हारा ये बंद करते हैं, हम तुम्हारा खर्चा पानी बंद करते हैं, हम तुम्हारा नाटका बंद करते हैं, हम तुम्हारा रास्ता बंद करते हैं। ये भारत नहीं कहेगा, कर उसने दिया है खर्चा पानी बंद। लेकिन उसमें यह है कि जो रणधीर जायसवाल हैं उन्होंने ये कहा कि जी ये जो है ना ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, ये बांग्लादेश जो है एक्सपोर्ट आइटम्स बाय लैंड रूट जो था वाया इंडिया, उसमें कहा जी बड़ा बैकलॉग है, इसमें हमें मसाइल हो रहे हैं, हमारे जो एक्सपोर्टर्स हैं उनको बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, हम क्या करें। तो इसके ऊपर जो है वो उनका कहना था कि ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी वाज एक्सटेंडेड टू बांग्लादेश हैड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम एंड रिजल्टेड इन सिग्निफिकेंट जो बैकलॉग है एट आवर एयरपोर्ट्स एंड पोर्ट्स।